मेरा नाम राहुल उपाध्याय और स्टूडेंट्स में क्लास 9 में पढ़ा स्टूडेंट। तो थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ और मैं कैसे चीज़ों को समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री मान क्या होती है? तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब स्टूडेंट्स कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड और एंगल में क्या रिलेशन है हमें ट्रिग्नोमेट्री हमें यही बताती है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स जो हमारा राइट एंगल है उसकी जस्ट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उससे क्या होता है स्टूडेंट? हाइपोटेनस। जो खड़ी है हमारा जो खड़ी साइड है और सीधी साइड उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस पर स्टूडेंट जो नीटी जिस पर दोनों एंगल बनने वाला एंगल भी राइट एंगल और एंगल सिमिलर है तो उसको हम बेस बोलते हैं। स्टूडेंट ये दोनों चेंज होते रहते बट ये चेंज नहीं होता है। ये कैसे होता है? जब हम एंगल ए के लिए हम बात करेंगे, इसके लिए एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए जब बात करेंगे तो ये उसके लिए फिर हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जब स्टूडेंट्स और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर स्टूडेंट्स ये इसके लिए बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्राई, गोन और मेट्रो। मतलब ट्राई में 3, गोन में साइड्स और मेट्रो में मेज। मतलब इसमें हम तीनों साइडों के बारे में, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे किससे बने? हमारे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से ही मिलकर। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 है। पहला हमारा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब स्टूडेंट्स इनको इसमें कैसे पढ़ते हैं हाइपोटेनस? तो इसका एक तरीका हमारा ये हमारा जो साइन होता है वो होता है स्टूडेंट पी अपॉन एच, और बेस कॉस होता है हमारा पी बी अपॉन एच, और टेन होता है पी अपॉन बी। स्टूडेंट्स इसको लर्न करने की ट्रिक भी है हमारी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बराबर। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बराबर। मतलब स्टूडेंट पी अपॉन एच हमारा क्या? ये हमारा साइन हो गया और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? ये कॉस होगा और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होगा? टेन। अब नीचे स्टूडेंट जब देखेंगे हमारा हाइपोटेनस अपॉन पी, तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा कोसेक। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोसेक। और एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक, और ये स्टूडेंट्स बी अपॉन एच, कॉट। तो इससे जब बात करें तो हमारा साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है हमारा? बी अपॉन एच। टेन क्या होता है हमारा? पी अपॉन बी। और कोसेक क्या होता है स्टूडेंट हमारा? एच अपॉन पी, और सेक होता है हमारा एच अपॉन बी, और कॉट हमारा होता है पी अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से एक रिलेशन और पता चला है क्या कि जो हमारा साइन है, देखो साइन हमारा पी अपॉन एच था और कोसेक हमारा क्या? एच अपॉन। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट। तो स्टूडेंट हमारा क्या हम बोल सकते हैं? तो हमारा साइन होता है कोसेक के रेस्पेक्ट होता है, और कोसेक होता है किसके रेस्पेक्ट? कौन साइन? साइन की। और स्टूडेंट कॉस होता है, जो कॉस हमारा बी अपॉन एच है और सेक बी एच अपॉन बी। तो यहाँ पे भी मैं तो कॉस को हम क्या कह सकते हैं? कॉस होता है हमारा सेक के रेस्पेक्ट, तो कॉस इसको 1 अपॉन सेक बी और सेक 1 अपॉन कॉस। और स्टूडेंट टेन भी हमारा किसके रेस्पेक्ट है? कॉट के, और कॉट 10। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारी बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट्स अब आगे इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स अब हम जो अब नेक्स्ट है पढ़ा हम ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम। और जो हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड है वो एक हमारी मेन थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें क्या बताती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी अदर दो साइड के अपनी इसके अदर दो साइड क्या होगी स्टूडेंट्स? बेस और परपेंडिकुलर। अपनी हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी अदर दो साइड परपेंडिकुलर
के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। जैसे स्टूडेंट बोल में तुम्हारी क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है अपने अदर स्क्वायर के सम के बराबर। बेस पर अब शॉर्ट में स्टूडेंट हम बोले हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू देगा p का स्क्वायर प्लस b का। तो स्टूडेंट अब इससे कभी जो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन हमारा अच्छा ही बनता है वो इसी बनता है कि अगर दो साइड दे देगा तो हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी। जैसे उसने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट उसकी कंडीशन के लिए हमारे इससे ये हमारा एक मेन फार्मूला होगा, उससे हमारे दो तीन फार्मूला बन जाते हैं। तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा उसमें रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें दूसरा फार्मूला इसमें क्या बनेगा, p स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर। तो इसमें p हो जाएगा हमारा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला इसमें हमारा बनेगा बेस का स्क्वायर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस। तो स्टूडेंट्स हमारा वो तीन फॉर्मूले जिससे हम कोई भी कोई कुछ भी निकालना हो, हाइपोटेनस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो तो हम कुछ भी निकालना। उसके बाद स्टूडेंट्स जो अब हमारी स्टूडेंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन हमारी मेन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये पहली आइडेंटिटी स्टूडेंट हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी स्टूडेंट हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी स्टूडेंट हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट हमारी मेन तीन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री मतलब आइडेंटिटी बोले हम तीन मेन फॉर्मूले हैं जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इन्हीं से दो आइडेंटिटी हमारी और बन जाएंगी, जैसे हम जरूरत होती है उसके हिसाब से हम जैसे यहाँ पे क्या बनेगी, जैसे यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा वाला स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर और इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारी है ये आइडेंटिटी की बात मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था मैंने बताया। अब स्टूडेंट्स तब हम आगे मैं आपको एक्सरसाइज एक्चुअली करूँगा। स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।